गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत समुच्चय टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समुच्चय की परिभाषा व समुच्चय के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, अब देखो उपसमुच्चय को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं सबसेट। सबसेट, अब देखो यहाँ से क्या परिभाषा होती है इसकी। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का एक उपसमुच्चय कहलाता है। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अंदर विद्यमान होना चाहिए। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर विद्यमान है तो हम कहेंगे कि ए बी का क्या है, एक उपसमुच्चय है। इसे ए सबसेट बी द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखो ये चिन्ह होता है सबसेट का, ए सबसेट बी, यानी ए का प्रत्येक अवयव किसके अंदर विद्यमान है, बी के अंदर विद्यमान है। यहाँ से विशेष बात हमें ध्यान रखनी है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय कहलाता है। यानी कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या कहलाएगा, एक उपसमुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ से, ए हमारे पास में एक समुच्चय है, इसके अंदर अवयव है 1 2 3। इसी प्रकार बी हमारे पास में एक समुच्चय है, इसके अंदर अवयव है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देखो ए का प्रत्येक अवयव किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ए सबसेट है किसका, बी का। अगला टॉपिक हमारे पास में है अंतराल रूप में उपसमुच्चय। अब देखो अंतराल रूप में उपसमुच्चय किस प्रकार होता है। देखो पहला हमारे पास में है विवर्त अंतराल। अब देखो विवर्त अंतराल के अंदर क्या होता है, हमारे पास में बड़े कोष्टक हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखो बड़ा कोष्टक ए बी, अब देखो क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, यहाँ पर विवर्त अंतराल के अंदर सिरों वाले बिंदु क्या होते हैं, काउंट होते हैं। देखो ये सिरों वाले बिंदु हैं, ये क्या होंगे, काउंट होंगे। तो यहाँ पे विवर्त अंतराल ए बी को किस प्रकार पढ़ेंगे, एक्स सच दैट, यानी एक्स किस प्रकार है, एक्स का मान ए से बड़ा या बराबर और बी से छोटा या बराबर है। क्या पढ़ेंगे, एक्स का मान ए से बड़ा या बराबर और बी से छोटा या बराबर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिरों वाले मान क्या करते हैं, काउंट करते हैं। दूसरा है इसको बोलेंगे संवर्त अंतराल, ये हो गया विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल के अंदर जो मान है वो किस प्रकार लिखेंगे, अपन छोटे कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब देखो इसके अंदर जो सिरों वाले बिंदु हैं वो काउंट नहीं करते हैं, अपन सिरों वाले बिंदु काउंट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स का मान ए से बड़ा और बी से क्या है, छोटा है। इसे बोलते हैं अपन विवर्त अंतराल। और जो बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे अपन, संवर्त अंतराल। इसके बाद में है बड़ा कोष्टक ए बी छोटा कोष्टक, यानी कि संवर्त व विवर्त अंतराल। देखो इसके अंदर एक तरफ क्या है, संवर्त है हमारे पास में, तो क्या लिखेंगे, एक्स का मान ए से बड़ा या बराबर और बी से क्या है, छोटा है। और इसी प्रकार चौथा हमारे पास में है छोटा कोष्टक ए बी बड़ा कोष्टक, यानी एक्स का मान ए से बड़ा और बी से छोटा या बराबर है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पर हमारे पास में संवर्त अंतराल आएगा वहाँ हम क्या करते हैं, सिरों वाले बिंदु को काउंट करते हैं, और जहाँ पर हमारे पास में विवर्त अंतराल आएगा वहाँ हम सिरों वाले बिंदु को काउंट नहीं करते हैं। आगे है घात समुच्चय। घात समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर सेट। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं उन सभी उपसमुच्चयों को हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में पी ए है और पी ए के अंदर कितने अवयव है, एम अवयव है, तो इनका जो घात समुच्चय है वो क्या बन जाएगा, 2 की घात एम। जैसे मान लो पी ए के अंदर 2 अवयव है तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। यदि 3 अवयव है 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8। हमारे क्या कहलाएंगे, उपसमुच्चय कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखो, ए के अंदर अवयव है 1 2, देखो एम का मान कितना है, 2, 2 की घात एम,
m का मान कितना है 2 रखेंगे, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 क्या बनेंगे इसके उपसमुच्चय, एक तो होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक क्या बन जाएगा 1 2। दूसरा एग्जाम्पल है b बराबर 5। अब देखो 5 क्या होता है रिक्त समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव न हो, यानी m का मान कितना है 0, 2 की घात m का मान 0 है, 2 की घात 0 होगा कितना हो जाएगा 1, यानी pb का मान कितना हो जाएगा 5। उसके बाद में है सार्वत्रिक समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें सभी समुच्चयों के अवयव क्या हैं समाहित हैं उसे हम क्या कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। इसे हम क्या करते हैं कैपिटल U द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी अवयव क्या हैं समाहित है उसे क्या कहेंगे अपन सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। इसके बाद में आगे हम प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में रखें। प्रश्न हम किताब से पढ़ेंगे और उसका आंसर अपन वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, पहला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों के प्रतीक सबसेट या डज नॉट सबसेट भरकर सही कथन बताइए। देखो पहले का पहला अपने को कह रहा है, हमारे पास में दे रखा है 2 3 4 और इधर दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5। अब देखो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर क्या है विद्यमान है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये क्या बन जाएगा सबसेट बन जाएगा। इसके बाद में दूसरा हमारे पास में है ए बी सी रिक्त स्थान, इधर हमारे पास में है बी सी और डी। अब देखो समुच्चय ए के अंदर ए बी सी है और समुच्चय बी के अंदर क्या है बी सी डी है। अब देखो यहाँ पर ए अवयव किसके अंदर नहीं है बी के अंदर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अंदर नहीं आ रहे हैं, यानी हम क्या लिखेंगे डज नॉट सबसेट, यानी कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। इसके बाद में तीसरा हमारे पास में है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, भरना है अपने को रिक्त स्थान के अंदर। इधर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक क्या है विद्यार्थी है। अब देखो कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो वह किसका होगा स्कूल का होगा, स्कूल का भी क्या होगा विद्यार्थी होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपके सबसेट आएगा। चौथा हमारे पास में है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित क्या है एक वृत्त है, और एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है एक इकाई है। अब देखो यहाँ से प्रश्न ये कह रहा है किसी समतल में स्थित क्या है एक वृत्त है, और इधर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है एक इकाई है। देखो इधर भी क्या आ रहा है वृत्त आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है वृत्त आ रहा है, तो आपके क्या बन जाएगा एक ये सबसेट बन जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारे पास में है किसी समतल में स्थित क्या है एक त्रिभुज है, इधर दे रखा है किसी समतल में स्थित क्या है एक आयत है। देखो त्रिभुज के और आयत के क्या होता है एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में सबसेट नहीं है। इसके बाद में छठा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, रिक्त स्थान किसी समतल में स्थित क्या है एक त्रिभुज है। तो देखो जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो किसके अंदर आते हैं त्रिभुज के अंदर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक सबसेट हो जाएगा। सातवां हमारे पास में है एक समप्राकृत संख्या रिक्त स्थान एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या है आपके एक सबसेट है, क्योंकि जितनी भी समप्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं के अंदर विद्यमान होती है। तो ये आपके पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। दूसरे का पहला हमारे पास में है, हमें दे रखा है ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए में। दूसरा अपने को कह रहा है ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स
अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तीसरा अपने को दे रखा है 1 2 3 1 3 5। चौथा दे रखा है ए, सबसेट है ए बी सी। पांचवा है ए बिलोंग करता है ए बी सी में। छठा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। सबसेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। देखो ये प्रश्न दे रखे हैं अपने को। देखो पहला प्रश्न है, हमें क्या करना है, सत्य असत्य की जांच करनी है। देखो ए बी सबसेट नहीं है बी ए सी का। अब देखो ए के सभी अवयव किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर आ रहे हैं, यानी ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, यानी ये पहला कथन क्या है हमारे पास में, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि ए के सभी अवयव किसके अंदर विद्यमान हैं, बी के अंदर विद्यमान है, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा है ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला स्वर कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है। तो देखो ए ई इसके अंदर आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सत्य हो जाएगा। इसके बाद में 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 के। तो देखो क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपके असत्य कथन हो जाएगा। इसी प्रकार ए देखो किसके अंदर आ रहा है, दूसरे के अंदर आ रहा है, यानी ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, सत्य हो जाएगा। देखो ए इसके अंदर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बिलोंग करता है ए बी सी में, बिलोंग नहीं करता है, क्या करता है, सबसेट है। तो यहाँ पे जो ये वाला कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए सबसेट है किसका, बी का। आगे देखो एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या। अब देखो 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या। अब देखो सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हमारे पास में, 2 और 4। इधर तो 2 और 4 हो गया, सबसेट है। इधर क्या देखना है, एक प्राकृत संख्या जो क्या करती है, 36 को क्या करती है, विभाजित करती है। देखो कौन कौन सी करती है, 1 करती है, 2 करती है, 3 करती है, 4 6 9 12 18 और 36। तो देखो यहाँ से ये सभी संख्याएं क्या करती है, 36 को विभाजित करती है। अब देखो 2 और 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, यानी कि ये वाला कथन भी क्या है हमारे पास में, सत्य है। अगला प्रश्न हमारे पास में, मान लीजिए ए बराबर 1 2 मजला कोष्टक 3 4 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं, और क्यों, ये कारण बताना है अपने को। देखो पहला दे रखा है, देखो पहला तो हमें समझना है कि 1 2 3 4 और 5। देखो ये जो 3 4 है वो समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। तो यहाँ से पहला हम पढ़ेंगे, देखो 3 4 सबसेट है ए का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं है, ये क्या है, एक अवयव है। इसी प्रकार 3 4 बिलोंग करता है ए के अंदर, तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार 3 4 का उपसमुच्चय है ए, तो ये देखो ये कथन क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 4 के बाहर क्या लगा हुआ है, मजला कोष्टक लगा हुआ है, तो ये 3 4 है
वो उपसमुच्चय है किसका, ए का। ये सही है। एक अवयव है ए का, ठीक है। एक सबसेट है ए का, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, सबसेट नहीं है। इसी प्रकार 1 2 5 1 2 5 सबसेट हैं ए के, तो ये वाला कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। 1 2 5 अवयव है ए का, तो देखो अवयव नहीं है, ये क्या है, आपके सबसेट है। इसी प्रकार 1 2 3 सबसेट है ए का, तो ये भी क्या हो गया, कथन गलत हो गया। फाई अवयव है ए का, फाई अवयव नहीं है किसका, ए का। फाई सबसेट है ए का, ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। और फाई का उपसमुच्चय सबसेट है ए का, ये भी कथन क्या हो गया, आपके असत्य हो गया। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 हमारे पास में है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं अपने को। पहला दे रखा है अपने को, पहले का दे रखा है अपने को ए। अब देखो यहाँ से हमारे पास में m का मान कितना है, 1 है, तो 2 की घात m यानी कि 2 की घात 1 क्या हो जाएगा, 2। कितने बनेंगे हमारे पास में, 2 उपसमुच्चय बनेंगे। पी ए बराबर हो जाएगा, एक तो बनेगा फाई और एक बन जाएगा ए, तो ये क्या बन गए, इसके 2 उपसमुच्चय बन गए। दूसरा है हमारे पास में ए बी, तो देखो कितना है, m का मान कितना है, 2 है, क्या बन जाएगा, 2 की घात 2 यानी कि 4 बनेंगे। कौन से बन जाएंगे, पी बी मान लो इसे, पी बी बराबर हो गया, एक तो हो गया फाई, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा आपके ए बी। इसी प्रकार तीसरा है, तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। एक फाई, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। देखो ए बी सी अपने को दे रखा है, तो यहाँ से m का मान कितना है, 3, 2 की घात 3 कितना बन जाएगा, 8। देखो बनाते हैं, क्या बन जाएगा, एक तो बन गया फाई, एक बन जाएगा ए, 2 हो गए, बी सी कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद में एक बनेगा आपके ए बी, एक बनेगा आपके बी सी, एक बनेगा आपके ए सी और एक बनेगा ए बी और सी। तो ये क्या बन गए हमारे पास में, टोटल 8 इसके उपसमुच्चय बन गए। चौथा हमें दे रखा है फाई, देखो एक भी अवयव नहीं है, m का मान कितना है, 0, तो 2 की घात 0 कितना हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, पी डी, ये बन गया हमारे पास में। इसके बाद में पांचवा है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या है, फाई। देखो ए बराबर फाई है तो क्या है, एक क्या बनेगा हमारे पास में, एक ही इसका उपसमुच्चय बनेगा। तो पांचवा प्रश्न है, उसका उत्तर क्या है, ये चौथे वाला है हमारे पास में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। देखो अंतराल रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। हमें पहला दे रखा है x सच दैट x बिलोंग करता है R में x का मान -4 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर है। दूसरा अपने को दे रखा है x सच दैट x बिलोंग करता है R में x का मान -12 से बड़ा और -10 से क्या होता है, छोटा होता है। तीसरा हमारे पास में है x सच दैट x बिलोंग करता है R में x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 7 से क्या है, छोटा है। चौथा हमारे पास में है x सच दैट x बिलोंग करता है R में x का मान 3 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। अब देखो इन्हें क्या करेंगे, अपना अंतराल रूप में लिखेंगे। देखो जिधर नीचे बराबर का चिन्ह आएगा उधर क्या लगाना है अपने को, समवर्त अंतराल, और जिधर बराबर का चिन्ह नहीं है वहाँ क्या लगाना है अपने को, विवर्त अंतराल। देखो क्या बन जाएगा इसका आंसर आएगा। देखो इधर क्या है, कोई चिन्ह नहीं है,
तो छोटा कोष्टक माइनस के 4, इधर क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक। ये आंसर हो गया। देखो इसके अंदर हमारे पास में दोनों ही बराबर चिन्ह नहीं है, तो दोनों क्या लिखेंगे, छोटे कोष्टक के अंदर माइनस के 12 और माइनस के 10। देखो इसके अंदर इधर क्या है, बड़ा चिन्ह आ रहा है, तो हो गया समवर्त अंतराल 0 से 7, इधर छोटा कोष्टक। इसमें दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कौन सा अंतराल है, विवर्त अंतराल है, 3 और 4। ये अपना आंसर हो गया। 7वां है, जस्ट इसका उल्टा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखो अब क्या करना है, अपने को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि हम संख्याओं को किस प्रकार लिखते हैं। देखो जिधर हमारे पास में विवर्त अंतराल आएगा उधर क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे अपन। देखो क्या बनेगा इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में। अब देखो इधर क्या है, दोनों छोटे कोष्टक हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स छोटा है -3 से, एक्स -3 से बड़ा और 0 से क्या है, छोटा है। इसी प्रकार देखो इसके अंदर क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में। देखो दोनों तरफ क्या है, बड़ा कोष्टक है, यानी एक्स का मान 6 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर है। इसके बाद में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में, एक्स का मान 6 से बड़ा और 12 से छोटा या बराबर है। इसी प्रकार एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर में, एक्स का मान -23 से बड़ा या बराबर और 5 से क्या है, छोटा है। ये हो गया हमारे पास में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। नंबर फर्स्ट कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, नंबर 2 दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखो यहाँ से समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, दोनों ही समुच्चय किसके अंदर आते हैं, त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर आते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिभुज के प्रकार हैं। तो यदि हम त्रिभुजों का समुच्चय कह दें तो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों ही किसके अंदर आएंगे, त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर आएंगे। तो हमारा जो सार्वत्रिक समुच्चय है यू बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 हमारे पास में है। प्रश्न नंबर 9 है समुच्चय ए बराबर दे रखा है 1 3 5, समुच्चय बी के अंदर दे रखा है 2 3 6 और समुच्चय सी के अंदर दे रखा है 0 2 4 6 8। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब देखो 3 दे रखा है, देखो पहले के अंदर तो क्या नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, नहीं है। दूसरा 5 है, ये भी नहीं है। तीसरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसके अंदर सभी अवयव आ रहे हैं हमारे पास में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। और चौथा भी नहीं है, क्योंकि चौथे के अंदर क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को हल किया। इन सभी सवालों को आप गृह कार्य कॉपी के अंदर उतारेंगे तथा व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।